लास्ट ईयर में तकरीबन 2 एकड़ थी हमारे पास मिर्च, ठीक है, और उसके अलावा कुछ दूसरी सब्जियां थी। ठीक है। हमने तकरीबन जो एग्रीगेट है वो 17 लाख रुपए जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जो चिली फार्मिंग कर रहा है। ये हाइब्रिड चिली फार्मिंग कर रहा है और ये काम वो तकरीबन 8 साल से कर रहा है। उसका हर साल तकरीबन मुनाफे में जा रहा है। ये मज़ीद तफसील के लिए इस फार्मर से बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके जो मुसलसल पिछले 8 साल हैं वो कैसे गुजरे और दूसरे लोगों को वो क्या मशवरा देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुना जी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मखदूम मोहम्मद कासिम है जी। ठीक हो गया। मैं जल्ला मखदूम तहसील कोट मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ठीक हो गया, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है जी। अच्छा माशाल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ आपने मिर्च की फार्मिंग की हुई है, चिली फार्मिंग की हुई है। ज़रा इसके बारे में मैं तफसील से आप बता दें कि ये फार्मिंग क्या चीज़ है। जी, चिली फार्मिंग मैं तकरीबन 7-8 साल से कर रहा हूँ जी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीडलिंग लगाते हैं जिसको पनीरी कहते हैं आप। ठीक है। उसको पीट मॉस में लगाया जाता है, सीडलिंग ट्रे होते हैं उसमें लगाते हैं। ठीक है। ये तकरीबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लगाते हैं। ठीक है। और इसको फिर आगे ट्रांसप्लांट करते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक हो गया। तकरीबन 25 से 30 दिन की जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आप जो पनीरी का बीज लेते हैं जी, ये आप कहाँ से लेते हैं और ये बीज आपको कितने का मिलता है? जी, पनीरी जो है इसका मिर्च का सीड जो है वो हम सरगोदा से ही लेते हैं। वहाँ गल्ला मंडी में एक दुकान है, ठीक है, वहाँ से लेते हैं। और ये तकरीबन 1800 का पैकेट आता है जिसमें तकरीबन 1600 बीज होते हैं। ठीक है जी। ये बीज किस नस्ल के होते हैं? जी ये हाइब्रिड है सारी जो हमने लगाई हुई है। ठीक है। लोग देसी भी लगाते हैं लेकिन ये हाइब्रिड है, हाजी सन्स वालों का है ये गोल्डन हार्ट। ठीक है सीड जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इसकी पनीरी लगाने का मुकम्मल तरीका कार हमें बता दें। जी, पनीरी लगाने का तरीका कार ये है कि आपने तकरीबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सीडलिंग ट्रे जो है वो पीट मॉस से भरने हैं। भर के उसमें एक एक सीड जो है वो आपने लगाना है। वो तकरीबन उसके 200 कोन्स होती हैं। ठीक है। जिसमें आप एक सीडलिंग ट्रे में तकरीबन 200 सीड जो है वो लग जाता है। ठीक हो गया। तो इसकी तकरीबन 95-98% जर्मिनेशन है। ठीक है। मुमकिन है आपके कुछ नागे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आम रूटीन में आपको 2-4 ट्रे जो है वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 2-4 ट्रे आपने ज़्यादा लगाने हैं उसमें। ठीक है जी। फिर लगा के इसको आपने जो है ग्रीन शीट जो है उसके नीचे रखना है। ठीक है। ताकि 15 तकरीबन 1 महीने तक जो है ये ग्रोथ करती रहे। ठीक हो गया। तो उसमें आपको 1-2 स्प्रे भी करने पड़ते हैं इंसेक्टिसाइड। ठीक है। फंजीसाइड भी करना पड़ता है और साथ साथ आपने इसको पानी जो है वो स्प्रेयर जो होता है इलेक्ट्रिक स्प्रेयर उसके साथ आपने पानी भी लगाना होता है। 1 एकड़ की नर्सरी लगाने के ऊपर आपका कितना खर्चा आता है? जी 1 एकड़ में तकरीबन 12,000 प्लांट लगते हैं। ठीक है। अगर आपने वॉक इन टनल लगानी हो तो। ठीक है। तो उसमें आपको तकरीबन 10 पैकेट जो है वो सफिशेंट होते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 16,000 रुपये या 17,000 रुपये में आपका 1 एकड़ का सीड आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है पीट मास जो है वो तकरीबन 4,000 का एक बैग मिलता है। ठीक है। वो 250 लीटर वाला होता है। ठीक है। और साथ आपके सीडलिंग ट्रे है। सीडलिंग ट्रे जो है वो एक मिलता है आपको तकरीबन 120 रुपये का। ठीक है जी। अच्छा, जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद आप नर्सरी लगाने के लिए ज़मीन कैसे तैयार करते हैं? जी, ज़मीन की तैयारी इस तरह होती है कि सबसे पहले आपने चिज़ल हल फेरना है इसमें। ठीक है। ताकि जो आप बारिश हो या कुछ हो, क्योंकि पानी जो है वो चिली के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। चिज़ल हल फेरेंगे तो उससे ये होगा कि अगर ज़्यादा ओवर इरिगेशन हो जाती है तो वो आपका लीक डाउन हो जाएगा पानी। ठीक है। तो उसमें ये है कि हम तकरीबन हमारी जो लास्ट क्रॉप होती है वो तकरीबन अगस्त तक हम इसको फारिग कर देते हैं। ठीक है। अगस्त के बाद ज़मीन की तैयारी शुरू हो जाती है। इसमें फिर ये है कि आप कल्टीवेटर से चलाएं या रूटावेटर जो है वो इसमें फेरते रहें। 2-4 दफ़ा कल्टीवेटर फेरें। ठीक है। 1-2 बार सुहागा दें ताकि ज़मीन जितनी बारीक होगी उतनी आपकी प्लांट की जो है ना ग्रोथ वो अच्छी होगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने ये फार्मिंग जो है ये टनल में की हुई है, प्लास्टिक शीट में की हुई है। जी जी। तो क्या ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं की जा सकती? जी नॉर्मल इन्वायरमेंट में की जा सकती है लेकिन उसके लिए आपको जो हाइब्रिड सीड होते हैं उनकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर जिस तरह हमारा टेम्परेचर जो है गर्मियों में तकरीबन 48 तक चला जाता है या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है मानसून में, तो उसमें ये हाइब्रिड जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है। उसके लिए आपको जो है देसी वैरायटी कोई भी जो ख़ास करके लिया और बकर से आती है सुल्तानपुर वाली, वो ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको लगाना पसंद करते हैं।
ٹھیک. اچھا جناب یہ بتائیں، یہ جو آپ مرچ کی پنیری لگاتے ہیں جی، یہ ایک پودا آپ کتنے فاصلے پر لگاتے ہیں؟ جی اس کی جو ہم ٹرانسپلانٹ جب کرتے ہیں تو اس میں مختلف ہیں کہ سپیس دیں آپ. ٹھیک ہے. کچھ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ 2 فٹ کی سپیس دیں، کچھ ہے کہ 1.5 فٹ تک کریں. ہم تقریباً 20 انچ تک جو ہے یہ پلانٹ ٹو پلانٹ اس کا ڈسٹینس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ماشاءاللہ آپ مرچ کی فارمنگ جو ہے، یہ چلی فارمنگ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں مجھے چلی فارمنگ کرتے ہوئے. ساتھ دوسری جو ہے سیزنل ویجیٹیبل ان کی بھی فارمنگ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ پرماننٹ آپ ساتھ کرتے ہیں؟ جی یہ پرماننٹ ہوتی ہے. اچھا اس وقت آپ نے یہ کتنے رقبے پر کی ہوئی ہے؟ چلی جو ہے وہ تقریباً میں نے 3 ایکڑ پر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ دوسری سبزیاں جو ہیں وہ تقریباً 3 ایکڑ پر وہ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا اس وقت ہم بات زیادہ فوکس کرتے ہیں اسپیسیفک جو آپ نے 3 ایکڑ کے رقبے پر کی ہوئی ہے. جی جی. یہ آپ کے چلی فارمنگ کے اوپر، آپ کی پنیری کے اوپر اور اس کے علاوہ لگانے کے اوپر آپ کا اس وقت تک تقریباً کتنا خرچہ آ گیا ہے؟ جی اس کی پر ایکڑ اگر ایسٹیمیٹڈ کریں تو یہ تقریباً 1,35,40,000 روپے تک آ جاتا ہے، جس میں ہمارے جو سٹرکچر پائپ ہے جی وہ کیونکہ آلریڈی ہم نے خریدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ 1 سال پہ ڈیوائڈ کرتے جائیں تو وہ تقریباً 20 سال چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر سٹرکچر میں اگر ہمارے پاس پائپ کم ہو تو ہم اس کو پھر بانس کی چھڑی جو ہے وہ 16 فٹ کی وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 چھڑیاں آپس میں ملا کے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ تقریباً 8 فٹ تک یا 7 فٹ تک رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک ٹنل جو ہے ہماری اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 12 فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو 12 فٹ کے حساب سے ہم نے اس کو سٹرکچر کو جو ہے وہ باندھنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی. اس کے علاوہ ہمارے پولیتھین ہے. پولیتھین تقریباً 1 ایکڑ پہ 60-70 ہزار کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پولیتھین کی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ پہلے کچھ تھے، جب سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ جو آپ کا پولیتھین ہے جی یہ دوسرے سال استعمال ہو سکتا ہے یا 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے؟ جی اگر فیبری اور مارچ میں جو آندھی وغیرہ آتی ہے، طوفان وغیرہ آتے ہیں، اس سے بچ جائے تو ہم سیکنڈ سال جو ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ پھٹ جائے تو پھر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ کے ایک جو ٹنل کے اندر کتنی آپ کی کیاریاں مرچ کی کیاریاں لگتی ہیں؟ جی اس میں جو ہے ہمارے پاس بیڈ شیپر ہوتا ہے، اس سے ہم پہلے بیڈ نکالتے ہیں اس کا، پھر اس میں 6 لائنیں جو ہیں وہ چلی کی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی ورٹیکل جو فارمنگ ہے اس میں آپ نے اس کا یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ پوری ہو. ٹھیک ہے. جی. تو 6 تقریباً لائنیں ہوتی ہیں اور ہر لائن میں تقریباً 130-40 جو ہے پلانٹ جی وہ لگتے ہیں. تو اس طرح ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ایک ٹنل میں تقریباً 800 کے لگ بھگ جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ ہمارے ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا.